आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरें तफसील से। कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज करने में म्यूनिसिपल हेल्थ मुलाजमीन कितने चौकस हैं, इसकी जांच के लिए मेल्ट्रॉन हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल रखी गई। म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा के मुताबिक फिलहाल शहर में कोरोना के 34 एक्टिव मरीज मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ एक मरीज दवाखाने में शरीक है। बकिया दीगर 33 मरीज स्टेबल हैं और अपने घर पर ही हैं। मगर रियासत में कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र हेल्थ इंतजामिया शहर में भी चाको चौबंद हो गया है। कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज करने में हेल्थ मुलाजमीन कितने चौकस हैं, इसकी जांच के लिए दिसंबर के महीने में एक मॉक ड्रिल रखी गई थी और उसमें जो कुछ भी खामियां पाई गई थी उन्हें दूर करके आज एक बार फिर मेल्ट्रॉन हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल की गई। डॉक्टर मंडलेचा ने मजीद कहा कि WHO के नाम्स के मुताबिक शहर में टेस्टिंग में इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा H3N2 और H1N1 की भी जांच की जा रही है। हे जे कोविड प्रिपेअर्डनेससाठी मॉक ड्रिल आम्ही डिसेंबर महिन्यापासून राज्य शासनाच्या आणि केंद्र शासनाच्या गाईडलाईन प्रमाणे घेत आहोत। डिसेंबरमध्ये मॉक ड्रिल घेतलेला आहे, फेब्रुवारीमध्ये मॉक ड्रिल घेतलेला आहे आणि आज तसंच आज सुद्धा आम्ही मॉक ड्रिल घेतलं आहे मेल्ट्रॉन हॉस्पिटल, जे की आमचं DCSC 350 खाटांचं पूर्ण ऑक्सिजनेटेड बेड इथं आहे। तर हे मॉक ड्रिलसाठी पूर्ण जे हॉस्पिटलचं प्रिपेअर्डनेस आहे ते प्रिपेअर्डनेस आम्ही चेक केलेलं आहे। याच्यामध्ये हॉस्पिटलमध्ये ॲम्ब्युलन्समधून पेशंट आल्यानंतर त्याचा ट्रीटमेंट स्टार्ट करण्याचा जो टाईम आहे तो दॅट टाईम ॲक्च्युली वी आर कॅल्क्युलेटिंग आणि दॅट वी आर मिनिमायझिंग, तो मिनिमाइज करण्याचा आम्ही पूर्ण प्रयत्न केलेला आहे। आणि या ठिकाणी जे कोविडसाठी जे काही मेडिसिन आहे, जे काही लॉजिस्टिक्स आहे, जे काही इन्व्हेस्टिगेशन फॅसिलिटी आहे त्या सर्व आम्ही उपलब्ध केलेल्या आहे। तर छत्रपती संभाजीनगरच्या याच्यामध्ये जर कसलेही पेशंट आपल्याला म्हणजे मोर दॅन 100-200 पेशंट जरी याला कदाचित जर ॲडमिशनची गरज पडली, सध्या तशी परिस्थिती नाही आहे। मॅक्झिमम पेशंट जे आहेत ते होम आयसोलेशनमध्ये आहेत, पण जर काही गरज पडली तर आमची पूर्ण त्या गोष्टीसाठी तयारी आहे आणि आम्ही ते पूर्ण प्रिपेअर्ड आहोत त्या गोष्टीसाठी। रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से शहर में पानी बचाओ जिंदगी बचाओ नामी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत आज अल हुदा उर्दू हाई स्कूल में वाटर कंजर्वेशन एंड रेन हार्वेस्टिंग के उन्वान पर एक वर्कशॉप रखा गया। वाज़ेह है कि रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से पानी के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक़ तलबा में बेदारी पैदा करने की गर्ज से पानी बचाओ ज़िंदगी बचाओ नामी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके लिए स्कूली तलबा में पौधे भी तकसीम किए जा रहे हैं और तातीलात में उन्हें अपने घरों के अतराफ़ पेड़ पौधे लगाने और उनका तहफ़्फ़ुज़ करने से मुताल्लिक़ उनमें बेदारी पैदा की जा रही है ताकि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जा सके। इसी तरह पानी के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ उनकी रहनुमाई की जा रही है और माहिरीन के लेक्चर्स भी रखे जा रहे हैं। आज अल हुदा उर्दू हाई स्कूल में एक वर्कशॉप रखा गया, जहां उस्मान बेग ने तलबा की रहनुमाई करते हुए बताया कि ज़िंदगी में ज़मीन, पानी, जंगल, जानवर और इंसान, इन तमाम को एक ख़ास अहमियत हासिल है। उन्होंने इंसानी ज़िंदगी में पानी की अहमियत से भी तलबा को वाकिफ़ करवाते हुए उसके इस्तेमाल में किस तरह से एहतियात बरतनी चाहिए, इस ज़िम्मन में उनकी रहनुमाई की। पर्चे रखे हुए हैं कुछ पानी के बारे में, छुट्टियों में 14 काम कैसे करना है, क्या करना है, वो भी पेपर रखा हुआ आप देंगे, आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। ये पढ़ने वो दीजिए और पूरी दुनिया के आप अगली बार आएंगे स्कूल में तो आप सबके आर्टिकल होना चाहिए। शहर में अमन की फिजा को बहाल करने की गर्ज से गुज़िश्ता शाम सजग महिला संघर्ष समिति की जानिब से एक अमन फेरी निकाली गई। नाजरीन, पिछले कुछ रोज से शहर व ज़िले का माहौल कशीदा देखा जा रहा है और शहर व दीगर मकामात पर कुछ नापसंदीदा वाक़यात व वारदात भी पेश आई हैं। बेगुनाह अफराद की अमवात हुई है,
शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बेसुकूनी और तनाव को देखते हुए पैटर्न गेट के गोविंद भाई शराफ के मुजस्समे को खिराद अकीदत पेश करके ये रैली निकाली गई। ये शांतता रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होकर शाहगंज पहुंची और यहाँ महात्मा गांधी के मुजस्समे के पास इख्तिताम पजीर हुई। इस रैली में शहर की सजग महिला संघर्ष समिति के तमाम ओहदेदार व मुख्तलिफ समाजी व खिदमतगार इदारों के वाबस्तगान मौजूद थे। जिला परिषद के शोबे तामीरात के तहत ज़िले भर में जो भी तरक्याती काम जारी हैं उन्हें बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ही मुकम्मल कर लिया जाए, इस तरह का हुक्म CEO विकास मैना ने मुतल्लिका अफसरान को दिया है। जिला भर में देही इलाकों के मुस्तफीदीन को सरकारी स्कीमों का फ़ायदा पहुंचाने के लिए तमाम शोबा चीफ अपने शोबे के ताल्लुका वाइज ग्राम पंचायत सतह पर फरिश्ते तैयार करें। इस तरह के अहकाम भी CEO मीना ने इस मौके पर दिए हैं। उन्होंने ज़िला परिषद के हाल में तमाम शोबा चीफ का इजलास तलब किया था। इस इजलास में उन्होंने हुक्म दिया कि तामीरात का शोबा बारिश से पहले ही अपने टारगेट के काम मुकम्मल कर ले। स्कूली कमरे, आंगनवाड़ी तामीरी काम, निज़ाम के दौर की स्कूली इमारतों की दुरुस्ती के काम वगैरह मुकम्मल किए जाएं। इसी तरह सिंचाई शोबे के तहत अमृत सरोवर और जल जीवन मिशन के काम अभी तक शुरू न करने वालों को नोटिसें देकर 7 दिन का वक्त दिए जाने की हिदायत भी जिला परिषद CEO ने दी है। गुज़िश्ता रोज़ ताल्लुका कन्नड़, वैजापुर और ज़िले के दीगर मकामात पर तूफ़ानी बारिश हुई और ओले भी बरसे, जिसकी वजह से एक बार फिर फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। ताल्लुका वैजापुर के मज़ाफ़ात वाकला, तलवाड़ा, लोनी खुर्द व दीगर इलाकों से शदीद तूफ़ानी हवाओं और ज़ालाबारी ने अनार के बागात समेत प्याज की फसलों को बर्बाद कर दिया। आया रहे कि इस इलाके के किसानों ने सख्त गर्म मौसम में भी सिंचाई के लिए पानी की किल्लत के बावजूद अपनी फल बागात और दीगर फसलों की आबियारी की थी। ताहम गुज़िश्ता रोज़ की बेमौसम बारिश व तूफ़ान ने कुछ ही देर में सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अक्सर अनार के दरख्त उखड़ गए या दरमियान ही से आड़े तिरछे टूट कर गिरे हैं। किसान शदीद दिल शिकस्ता और परेशान हो उठे हैं। इसी तरह ज़िले में ताल्लुका कन्नड़ के मज़ाफ़ात जेहूर, निपानी व दीगर इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ शाम 5 बजे के करीब ज़ोरदार हवाओं और बारिश के बीच ही कमोबेश लीमू की साख्त के बराबर ओले बरसे और इस शदीद ओलाबारी से यहाँ भी रही सही सारी फसलें बर्बाद हो गईं और किसानों के हाथों से तेल व घी दोनों ही छूट गए हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती ऑल पार्टीज़ फेस्टिवल कमेटी की जानिब से शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे जा रहे हैं, जिनकी तफसीलात आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दी गई। इस ज़िमन में कमेटी के सदर नवीन ओबेरॉय ने सहाफ़ियों को ऑल पार्टीज़ जयंती फेस्टिवल कमेटी की जानिब से मुनक़िदा प्रोग्राम्स की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया और शहरियान से इन तक़ारीब में बड़ी तादाद में शिरकत की दरख्वास्त की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेटी के सलाहकार बाबूराव कदम, सदर नवीन ओबेरॉय, कारगुजार सदर बालकृष्ण एंगड़े और इस्तकबालिया सदर गयास बागवान समेत दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। यांच्या 132वी जयंतीनिमित्त सर्वपक्षीय जयंती उत्सव समितीच्या माध्यमातून उद्या 11 तारखेला सायंकाळी 6 वाजता इथे कार्यालयाचे उद्घाटन ठेवलेलं आहे। 12 तारखेला श्री गुरु तेग बहादूर शिक्षण संस्थामध्ये मोठ्या प्रमाणे 600 ते 700 मुलांना अन्नदान आणि मिठाई वाटपचा कार्यक्रम इथे ठेवलेला आहे आणि वृक्षारोपणच्या त्याच प्रांगणात वृक्षारोपणच्या कार्यक्रमाचे नियोजन केलेलं आहे। 13 तारखेला सकाळी 10 वाजेपासून या सर्वपक्षीय जयंती उत्सव समितीच्या कार्यालयात मोठ्या प्रमाणे शिबिरचे आयोजन केलेलं आहे। या शिबिरामध्ये जे लोकांना नेत्र तपासणीमध्ये मोतीबिंदूच्या जे प्रमाण ज्याला राहील त्याच्या ऑपरेशन मोफतमध्ये सर्वपक्षीयच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे। चाहे किडनीच्या तपासणी असो, डायलिसिसच्या तपासणी असो, शुगर टेस्टिंग असो, बीपीची टेस्टिंग असो, हे ज्याला ते रोग राहील त्यांना दवाई औषधी देण्याचं काम सर्वपक्षीय जयंतीच्या माध्यमातूनच करण्यात येणार आहे। त्यानंतर 13 तारखेला रात्री 12 वाजता मोठ्या प्रमाणे भव्य आतिषबाजी, ढोल ताशे आणि केक कापण्याचा कार्यक्रम भडकल गेटवर ठेवण्यात येणार आहे आणि 14 तारखेला सकाळी 9 वाजता
अभिवादन सभा भडकल गेटवर दरवर्षीप्रमाणे सकाळी 9 वाजता राहणार आणि त्याच्यानंतर 10:30 ते 11 वाजेपर्यंत मोठ्या प्रमाणे दुचाकी रॅलीचे आयोजन सर्व पक्षाच्या माध्यमातून क्रांती चौकातून भडकल गेटपर्यंत ठेवलेलं आहे आणि 14 तारखेला सायंकाळी दरवर्षीप्रमाणे मोठ्या प्रमाणे लाखोच्या संख्येने जे मिरवणूक निघतात त्या तिथे 6 वाजेपासून ते 12 वाजेपर्यंत जे मान्यवरांच्या जे मंडळांच्या सत्कार सर्व पक्षाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती महासमिति के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ के हाथों आज अमल में आया। नाजरीन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने की गर्ज से आज से 30 साल पहले शहर में ऑल पार्टीज जयंती फेस्टिवल कमेटी कायम की गई थी, जो अब भी बरकरार है। लेकिन अब जब हमारे शहर का सियासी मंजरनामा बदल गया है तो कुछ और सियासी जमातों और तंजीमों ने मिलकर जयंती फेस्टिवल महासमिति भी तश्कील दी है, जिसका मरकजी दफ्तर निराला बाजार के मोतीवाला कॉम्प्लेक्स में कायम किया गया है, जिसका इफ्तिताह आज डॉक्टर भागवत कराड़ के हाथों अमल में आया। इस मौके पर डॉक्टर कराड़ ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब का काम बहुत बड़ा है। जमहूरियत के जरिए हर शहरी को यकसां हुकूक फराहम करवाने के साथ साथ रिजर्व बैंक का क़याम भी उन्हीं की मरहून मिन्नत है। उन्होंने मजीद कहा कि भड़कल गेट में मौजूद बाबा साहब के मुजस्समे की ऊंचाई बढ़ाने और वहां ब्यूटिफिकेशन के लिए 5 करोड़ रुपयों का फंड मंजूर किया जा चुका है और जल्द ही माहिरीन की एक मीटिंग मुतालिका कमेटी के जिम्मेदारान के साथ ली जाएगी और फिर इस काम को तकमील को पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर भागवत कराड़ के अलावा रियासती वजीर अतुल सावे, MLC सतीश चौहान, साबिक MP चंद्रकांत खैरे, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता, साबिक मेयर नंद कुमार घोड़िले, फेस्टिवल कमेटी के सदर राजू शिंदे, कारगुजार सदर मिलिंद दावड़े भी मौजूद थे। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की मुनासिबत से जयंती फेस्टिवल कमेटी यूनिवर्सिटी गेट की जानिब से भी भीम गीतों के अलावा दीगर तकारीब मुनक़िद की जा रही हैं। नाजरीन, शहर भर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की मुनासिबत से मुख्तलिफ जमातों और तंजीमों की जानिब से मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी गेट कमेटी की जानिब से भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को खिराज अक़ीदत पेश किया गया और मुख्तलिफ तकारीब का आगाज अमल में आया। मारूफ स्कॉलर डॉक्टर प्रमोद दुथड़े के मुताबिक नौजवानों में छुपी मुख्तलिफ सलाहियतों को परवान चढ़ाने की गर्ज से उनके लिए इस समिति की जानिब से विचार मंच मुहैया करवाया जा रहा है। इस मौके पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदर डॉक्टर प्रमोद दुथड़े, मारूफ शायर देवानंद पवार, कारगुजार सदर मुकुल निकालजे, सेक्रेटरी भीम सेन कामले, जितेंद्र आदमाने और दीगर मौजूद थे। रोजंदारी मजदूर सेना की जानिब से आज डिविजनल कमिश्नरेट पर जोरदार मुजाहरा किया गया और मुतालबा किया गया कि मराठवाड़ा भर में यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों और मेहनतकश अफराद को सरकारी क़वानीन के मुताबिक उजरत और तनख्वाहें अदा की जाएँ। मराठवाड़ा के तमाम अजला में यौमिया व ठेकेदारी तर्ज पर काम करने वाले मुलाजिमीन व कामगारों को सरकारी ज़ाब्तों और क़वानीन के मुताबिक तनख्वाहें व उजरतें दी जाएँ और ठेकेदारी तर्ज के मुलाजिमीन को सरकारी मुलाजिमतों में शुमार करके उन्हें मुस्तकिल किया जाए। इस तरह के दीगर मतालबात को लेकर मज़कूरा तंजीम की जानिब से डिविजनल कमिश्नरेट पर भूख हड़ताल शुरू की गई है। इस एहतियाज व भूख हड़ताल में सैकड़ों मर्द ख़वातीन कामगार मुलाजिमीन शामिल हैं, जबकि इस मौके पर संगठन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी भाई गौतम आगड़े भी मौजूद थे। SFIच्या वतीनं आम्ही या ठिकाणी आंदोलन करत आहोत। आंदोलन यासाठी आहे की जे आझाद मैदान मुंबई इथे बार्टीचे संशोधक विद्यार्थी आपल्या मागण्यांसाठी तिथं बसलेले आहेत। ते आंदोलन फेब्रुवारीमध्ये सुरू झालेलं आहे। 50 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस त्याला उलटून गेलेले आहेत, तरी देखील राज्य सरकार, सगळं प्रशासन त्याकडे गांभीर्यानं पाहत नाही आहे। विद्यार्थी संघटना म्हणून आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये SFIनं आंदोलनाचा कॉल दिलेला आहे आणि बार्टीच्या संशोधक विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ आज आम्ही रस्त्यावर उतरलेलो आहोत। आमची यामध्ये जी मुख्य मागणी आहे त्या बार्टीचे जे विद्यार्थी त्या ठिकाणी बसलेले आहेत त्यापैकी जे पात्र विद्यार्थी असतील त्या सर्व विद्यार्थ्यांना संशोधन करण्यासाठी ही फेलोशिप अवॉर्ड केली पाहिजे, ती मंजूर केली पाहिजे आणि त्यांना त्वरित अवॉर्ड लेटर देऊन ती लागू केली पाहिजे, अशी एक आमची आजची या आंदोलनाची मुख्य मागणी कारण बहुतांश विद्यार्थी गरीब घरातून येतात आणि सारथी आणि महायुतीला याच्या आधी सारथी आणि महायुतीला सरकारने
सरसकट करू शकते, परंतु बाकीचे विद्यार्थी बाबतीत ते कागदपत्र दुजाभाव करत आहेत. तर आमची अशी मागणी आहे की सरकारने तात्काळ याची दखल घेऊन जे विद्यार्थी 15 दिवसापर्यंत आझाद मैदानावर उपोषण करतात, धरणे आंदोलन देत आहेत, त्याची दखल घ्यावी आणि जे काय 861 विद्यार्थी बाकी आहेत ते जे काय पात्र विद्यार्थी सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना सरसकट करू देण्यात यावी, अन्यथा ह्याच्यापेक्षा तीव्र आंदोलनाची पद्धतीने पूर्ण महाराष्ट्रात चलते. एक नेहमी आरोप लावला जातो की बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार एहतजाज किया गया। इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ फलाही स्कीमात में बड़े पैमाने पर धांधलियाँ हो रही है, लिहाजा इनकी तहकीकात की जाएँ और खातियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ज़रूरतमंदों को इंसाफ दिलाया जाए। यह एहतजाज रियासत भर तमाम ज़िला कलेक्टर ऑफिसों पर किया गया और हुकूमत के समाजी इंसाफ शोबे और मुतअल्लिक़ा शोबे के मनमाने व गैर जिम्मेदाराना तर्ज़कार पर शदीद एतराज़ किए गए और समाजी इंसाफ के नाम पर नाइंसाफ़ी व जुल्म का काम काज चलाने का इल्ज़ाम मुतअल्लिक़ा महकमों पर लगाया गया और कहा गया कि इस रवैये की वजह से SC, ST और बौद्ध समाज में शदीद इश्तिआल पाया जाता है। संगठनों व एहतजाजियों का कहना है कि मुतअल्लिक़ा समाजी इंसाफ के शोबे की जानिब से अपने काम करने के तरीक़ेकार का तब्दील करना बहुत ज़रूरी है। इस एहतजाज के मौके पर बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के तमाम ओहदेदारान व कारकुनान और शहर के साकिनान मौजूद थे। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीच्या वतीने औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲडव्होकेट डॉक्टर सुरेश माने साहेब यांच्या सूचनेप्रमाणे धरणे आंदोलनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी होत आहे। या आंदोलनाच्या माध्यमातून इथल्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना, उपमुख्यमंत्र्यांना आम्ही अशी मागणी करत आहोत की समाज कल्याण विभागाच्या माध्यमातून ज्या योजना राबवल्या जातात या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यात यावी। मग तुमची विद्यार्थ्यांची फेलोशिप असेल, रमाई घरकुल आवास योजना असेल, विहिरी वाटप योजना असेल, हॉस्टेलचे टेंडर्स असतील, हॉस्टेलच्या ज्या काही सुविधा आहेत त्या सुविधा चांगल्या प्रकारे देण्यात याव्यात। महाराष्ट्रातल्या अनेक हॉस्टेलची अत्यंत भयानक दुरावस्था झालेली आहे। रमाई आवास घरकुल योजनेबरोबरच ज्या ज्या इतर काही योजना आहेत, ज्या दलित वस्ती सुधार योजनेच्या निधी असतील किंवा इतर जे काही महात्मा ज्योतिराव फुले महामंडळ असेल, अण्णाभाऊ साठे महामंडळ असेल, अब्दुल कलाम महामंडळ असेल, या सर्व महामंडळांना तात्काळ निधी देण्यात यावा आणि इथल्या गरजू बेरोजगार तरुणांना, बेरोजगार लोकांना आर्थिक वर्षाचं त्यांना त्या ठिकाणी बजेट वाटप करावं, त्याचा लोन द्यावा। म्हणून आम्ही आज या ठिकाणी आंदोलन करत आहोत। सरकारला अशी विनंती की आमच्या जर मागण्या या ठिकाणी पूर्ण नाही झाल्या तर येणाऱ्या काळामध्ये BRSP संवैधानिक मार्गाने जनतेच्या हितासाठी भव्य मोठं जन आंदोलन उभा करेल, हा आमचा इशारा आहे। महाराष्ट्र क्रिकेट संगठन की जानिब से अंडर 19 क्रिकेट लीग टूर्नामेंट मुनक़िद किए गए हैं, जिसका आगाज आज अमल में आया। ये टूर्नामेंट 23 अप्रैल तक जारी रहेंगे, जिसके लिए A, B, C, D इस तरह के मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए गए हैं और हर ग्रुप में शामिल टीमों को 5 मैचेस खेलने का मौका दिया जा रहा है। सी ग्रुप में औरंगाबाद टीम के अलावा परभनी 22 यार्ड्स, जालना स्पोर्ट्समैन और MCVS की टीमें भी शामिल हैं। औरंगाबाद टीम के कैप्टन हरिओम काड़े हैं, जबकि सौरभ थोरात को उनका नायब बनाया गया है। औरंगाबाद टीम में जिन खिलाड़ियों का इंतखाब अमल में आया है उन्हें डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सदर राम भोगले, नायब सदर नरेंद्र पाटिल, सेक्रेटरी सचिन मुड़े और जॉइंट सेक्रेटरी शिरीष बोराड़कर ने मुबारकबाद पेश की। आज टूर्नामेंट का आगाज अमल में आया। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।